मिथुन राशि वालों, कुंडली के 10वें भाव में शनि राहु की युति बन रही है। 10वें भाव में बन रही है। शनि क्या है, राहु क्या है, पहले इसको समझेंगे। अच्छा, शनि और राहु की जो युति बनती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसे क्या कहते हैं, इसको भी समझेंगे। लोग आपको बता रहे हैं कि 18 मई तक, यानी कि 29 मार्च से 18 मई तक शनि राहु की युति जो श्रापित योग बना रही है, मगर ये आधी सच्चाई है। लोग आपको बता रहे हैं कि ये योग आपको बर्बाद कर देगा, ये भी आधी सच्चाई है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले इस भ्रम का खंडन करें कि राहु का जो ट्रांजिट है मीन राशि से कुंभ राशि में, वह 18 मई को नहीं, वास्तविकता में 29 मई को होने जा रहा है। यानी कि ये जो श्रापित योग, ग्रहण योग, विष योग, पिशाच योग इत्यादि, इसका और पता नहीं क्या क्या नाम दे रहे हैं लोग, लेकिन ये जो भी योग है 29 मार्च से 29 मई, यानी कि पूरे 61 दिन के लिए बन रहा है, न कि 50 दिन के लिए। इस बात को आपको विशेष तौर पर में समझना होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, ये योग कुंडली के 10वें भाव में बन रहा है। सबसे पहले ये समझें कि शनि क्या है। मेरी और आपकी मान लो कि जोड़ी बन गई, तो पहले ये तो समझना होगा ना, मेरे हमारे आपके जो विरोधी दल के लोग हैं अथवा जो समझना चाहते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कि मैं और आप दोनों हैं क्या, आखिर चीज क्या है। तो पहले शनि को समझे। शनि अनुशासन है, शनि न्याय है, शनि आपके कर्मों का फल है। नहीं, शनि जो है सो बहुत ही संघर्षशील बनाता है, परिश्रमी बनाता है और धैर्यवान बनाता है। ठीक है। राहु क्या है? राहु छल है, राहु भ्रम है, राहु प्रपंच है, राहु क्रांति है, राहु टेक्नोलॉजी है, राहु नवीनता है, राहु विदेश है, राहु अप्रत्याशित लाभ है। जब परिश्रम और छल, प्रपंच दोनों मिल जाएंगे तो आप सोच सकते हो कि उस व्यक्ति को कितनी ऊंचाई पर लेके वो चला जाएगा। जब अनुशासन और नवीनता दोनों मिल जाएगी तो आप सोच सकते हो आप कितनी ऊंचाई पर जा सकते हो। जब टेक्नोलॉजी और संघर्ष मिल जाएगा तो आप सोच सकते हो कि ये एक किस चीज के नए चीजों का निर्माण करेगा। आप जब देखो कि धैर्य और अप्रत्याशित बदलाव जब मिलेंगे तो ये आपको क्या परिणाम दे सकता है, आपकी सोच से ये सब परे है। आइए, लेकिन मैं आपके सोच में लाता हूं कि क्या क्या ये प्रभाव दे सकता है, जिसमें 15 अच्छा और 5 बुरा रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला जो अच्छा रिजल्ट है देवी और सज्जनों, उसको समझें। सबसे पहला जो बढ़िया रिजल्ट है वो ये है कि 10वें भाव में है तो प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता बनने जा रही है। आपका जो नेतृत्व क्षमता है, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, वो बहुत ही हाई ग्रेड का प्रभावशाली होने जा रहा है। प्रशासनिक क्षमता विकसित होने जा रही है और आप एक विकासशील व्यक्ति से विकसित व्यक्ति की तरफ आगे बढ़ने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, दूसरी सबसे बड़ी बात, राजनीति के क्षेत्र में ये आपको बड़ी सफलता जो है सो प्रदान करेगा। ऐसे सभी लोग जो राजनीति, प्रशासन या सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जीवन में बड़ा बदलाव हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा।
जो राजनीति में, जैसे कि अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, इस समय में राजनेता जो भी मिथुन राशि के हैं उनको खूब काम करना चाहिए। ये श्रापित योग ही आपको श्राप से मुक्त करेगा। आप अगर किसी नीचे लेवल पर में ही हैं और आप इस 61 दिन में अपना पूरा जोर शोर लगा देते हैं तो आपका परिश्रम, प्रपंच, दिमाग, टेक्नोलॉजी, ये सब मिल करके आपको बहुत ऊंचाई पे लेके चला जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत हाई लेवल की बात है, मैंने क्लू दे दिया है, बाकी आप देख लें। तीसरा, गुप्त ज्ञान और रिसर्च में रुचि। क्या होगा? रहस्यमयी और गूढ़ विषयों में निपुणता की प्राप्ति होगी। जितनी भी मिस्टीरियस चीजें हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो रहस्यमयी है, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो गूढ़ है, आम जनता, आम मनुष्य, आम लोगों की सोच से परे है, ऐसे चीजों में, ऐसे विषयों में मिथुन राशि के लोगों की रुचि जागृत होगी। और जागृत ही नहीं होगी, आप इन विषयों में निपुणता भी प्राप्त कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं। चौथा, विदेश यात्रा जो लोग करना चाह रहे थे उनको सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश में कैरियर बनाना चाह रहे थे उनको सफलता मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर में कैरियर बनाने का योग है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर में, इंटरनेशनल लेवल पर में, देश विदेश हर जगह जाकर के एक अपना वर्चस्व बनाने का योग है। अपना झंडा गाड़ने का योग आपके लिए बन रहा है। पांचवा, कठोर परिश्रम का फल देर से लेकिन निश्चित मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आप कहेंगे ऐसा कैसे? शनि कारण है किस चीज का? तो देर से सफलता देने का। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि देर से सफलता तो देगा, लेकिन ये सफलता अस्थाई होगी, परमानेंट होगी। शनि जो है बहुत अच्छा ग्रह है, बहुत मजेदार ग्रह है और सबसे अच्छा ग्रह है। ये बड़ा धीरे धीरे आपको कुछ देता है, बहुत धीरे धीरे, लेकिन जब दे देता है तो फिर वो परमानेंट ही हो जाता है। वो महादेव का वरदान समझ लो, क्योंकि शनि जो दे दिया फिर उसे किसी ग्रह को छीनने की शक्ति नहीं है किसी के पास में। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में समाज में गुप्त रूप से आपकी प्रभावशाली स्थिति भी बनने जा रही है। समाज में आप एक शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। समाज में आपका एक वर्चस्व बढ़ेगा। समाज में अगर 10 प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो उसमें से एक नाम अब आपका भी होने जा रहा है। ऐसा योग बन रहा है। तो ये साधारण नहीं है, ये चमत्कारिक है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, धार्मिक और तांत्रिक शक्तियों की भी वृद्धि होने जा रही है। आप में गूढ़ विद्या, आध्यात्मिक साधना में भी आपकी रुचि जो है सो बढ़ने जा रही है। ये कैसे होगा प्रभु जाने, लेकिन अगर आपकी रुचि पहले से थोड़ी सी भी थी तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, तो इस समय में आपके जीवन में कमाल ही होने जा रहा है और कुछ नहीं होगा। जो लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या मशीनरी क्षेत्र में है, उनका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पर में सफलता मिलने जा रहा है। ये शनि राहु की युति कुछ चमत्कार उनके जीवन में करने जा रहा है जो अभी से पहले कभी नहीं हुआ। देवी और सज्जनों, अनुशासन और धैर्य का विकास होने जा रहा है। आप जानते हैं कि शनि जो है सो धैर्यवान बनाता है। शनि जो है सो आपको पेशेंस पर में ही जिंदा रखता है कि भाई ये घटनाएं तुम्हारे जीवन में होंगी, बहुत सारी चीजों का बदलाव होगा, तुम धैर्य रखो, तुम सब्र रखो, ये तुम्हें मिलेगा। और वो धैर्य को शनि बढ़ाने जा रहा है। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में आप अनुशासन प्रिय और नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। यानी कि इस समय में नियम, कायदे, कानून, इस सब को तोड़ेंगे नहीं, इस सब के साथ चलेंगे। आप खुद भी और अपने बच्चों को, समाज को भी एक नई दिशा दिखाएंगे, चाहे अब तक आपने कितने भी नियम क्यों ना तोड़ दिए हो।
देवी और सज्जनों, लॉजिस्टिक और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं उनका कैरियर ग्राफ बहुत बढ़ने वाला है। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि प्रबंधन, लॉजिस्टिक और संरचना से जुड़े क्षेत्रों में कार्यों में सफलता मिलने का योग इस 61 दिन में शनि और राहु की युति बना रहा है। देवी और सज्जनों, राजनीति और सरकारी क्षेत्र में भी सफलता के योग बन रहे हैं। जो लोग मिथुन राशि के हैं, मिथुन लग्न के हैं, इस समय में कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसका रिजल्ट इसी 61 दिन में आने वाला है, या एग्जाम इस 61 दिन में होने वाला है, तो उस नीली छतरी वाले की अगर कृपा हुई और आपके कुंडली में सरकारी नौकरी का योग हुआ, आपने किसी ज्योतिष से जांच करवा रखा है, आपको पता है कि यहाँ सरकारी नौकरी का योग है, तो आप ये मान करके चलें कि यही वो 61 दिन का समय है जिसमें आपको सफलता मिल सकती है। हाँ, अगर आपको नहीं पता है, आपने कुंडली की जांच नहीं करवाई है, या आपने करवाई है तो आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, आपको समझ में चीजें नहीं आई, और आप फिर से मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है कि एक बार सटीक और एक्यूरेट जानकारी मिले, तो सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथों के हथेली का फोटो बिल्कुल क्लीन क्लिक करके व्हाट्सएप पर में डालना है। जो उचित शुल्क होगा जमा करेंगे और आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं। इस समय में लंबे समय तक टिकाऊ कैरियर बनने का योग भी शनि आपके लिए बना रहे हैं। इतना ही नहीं, अर्थशास्त्र और रणनीति के क्षेत्र में भी आपसे ज्यादा होशियार, आपसे ज्यादा तेज इस समय में मुश्किल ही है, क्योंकि आप वित्तीय मामलों और रणनीति से जुड़े मामलों में बहुत चतुराई से काम करने वाले हैं। पुरानी संपत्ति या विरासत से भी बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है आपको। पैतृक संपत्ति या पूर्वजों की कुछ ऐसी चीजें, धरोहर, जिससे आपको बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। मैंने बोला था कि कुछ बुरे रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगा, वो 5 कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला, कैरियर में उतार चढ़ाव, कैरियर में अचानक परिवर्तन और संघर्ष का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। अचानक परिवर्तन हो सकती है, अचानक संघर्ष आ सकते हैं, जिसके कारण से थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। शत्रुता और विरोधियों में वृद्धि होगी। इस समय में जब आपको आगे बढ़ते हुए लोग देखेंगे तो प्रतिस्पर्धा और शत्रु दोनों ही अधिक होंगे, लेकिन अंततः विजय आप प्राप्त करेंगे। अवसाद और मानसिक दबाव, मानसिक तनाव और चिंता की स्थिति थोड़ा सा आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है, तो थोड़ा सा सावधान रहे। संबंधों में दूरियां आ सकती है। पारिवारिक या वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, विशेष करके माता पिता या वरिष्ठों से, तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। संघर्ष के बाद अस्थायी सफलता मिलने के योग है। जीवन में इस समय में कई चुनौतियां आएंगी, लेकिन धैर्य और परिश्रम दोनों बना करके रखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर में अवश्यमेव भवतु आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपका मार्ग रोक तो सकती है, लेकिन आपको असफल नहीं कर सकती। तो देवी और सज्जनों, यही थी मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए राशि फल, जो श्रावित योग इस 61 दिनों में, यानी कि 29 मार्च से 29 मई के बीच में, यानी कि अप्रैल और मई के महीने में क्या परिणाम देने जा रहा है। मिथुन राशि वाले, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपसे जो कमजोर लोग हैं, आपसे कम बुद्धिमान, आपसे कम पढ़े लिखे, आपसे कम होशियार लोग आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत पीछे हो अभी आर्थिक स्थिति के मामले में, सफलता के मामले में? तो आपने क्या ऐसा कभी सोचा जो ऐसा क्यों हो रहा है? निश्चित तौर पे सोचा होगा, और आपके मन में ये जवाब आया होगा कि उसको भाग्य का साथ मिल गया तो वो आगे निकल गया, मुझे नहीं मिल पाया इसलिए मैं पीछे रह गया। तो आप क्यों नहीं ऐसा कुछ करते जिससे आपको भी भाग्य का साथ मिले? आपको अपना जीवन रत्न धारण करना चाहिए। देखिए, मैंने भी कर रखा है, ये है पन्ना। पन्ना हायर क्वालिटी की अगर धारण करना चाहते हो तो 25,000 रुपए तक की पन्ना धारण करो, जीवन बदल जाएगा। नहीं धारण कर सकते, 5,000 खर्चा कर सकते हो, बिल्कुल करो, करना चाहिए आपको। अगर करोगे तो पन्ना रत्न धारण करो, अंगूठी बना करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेजने की गारंटी, जिम्मेदारी मेरी। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे ही ये रत्न धारण करो, आप दुनिया में कहीं से भी लो, लेकिन ऐसे लोग जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको कोई जानकारी नहीं है, उनके लिए मेरा दरबार
हमेशा खुला हुआ है। अगर आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें और अपने जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।